अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेसन नंबर 3 दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि वी आर हैविंग अ 5 डायनेस्टी। अभी हमने टर्किश रूल इन इंडिया, ममलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम तुगलक डायनेस्टी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। जो उनका जो टाइम पीरियड था वो 1325 टू 51 CE था। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए जो थे वो बहुत लर्न मैन थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और ही वॉज हैविंग अ नॉलेज ऑफ लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन। ठीक है, उनकी जो गुड कमांड थी, ही वॉज हैविंग अ गुड कमांड ओवर द रिलीजन, फिलोसफी, साइंस एंड लिटरेचर। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की, ट्राई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू सेकुलर मेजर्स एंड ही अंडरटुक न्यूमरस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट डिस्पाइट बीइंग इनोवेटिव देयर प्रोजेक्ट फेलियर सिंस दे हैड लैक एविडेंस। अब देखिए मोहम्मद जो बिन तुगलक है, ही वॉज हैविंग ए एम्पायर इंक्लूडिंग द साउथर्न स्टेट, प्रेजेंट डे ओडिशा, बंगाल एंड डेक्कन। बट शॉर्टली आफ्टर हिज एक्सटेंशन टू द थ्रोन ही उसने डिसाइड किया कि वो अपने जो उनका जो एम्पायर है, ही वांट टू डिसाइड टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने धीरे धीरे सभी लोगों को वहाँ से, मतलब ही जस्ट शिफ्ट दिल्ली टू द देवागिरी। द सुल्तान थ्रू इट एनेबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू आउट द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द सुल्तान अगेंस्ट कंटिन्यूस मंगोल अटैक्स। वो उन सबको क्या करना चाहता था, अपने क्यों ट्रांसफ़र करना चाहता था, बिकॉज ही वांट टू कीप देम सेफ फ्रॉम द मंगोल अटैक्स। तो ही जस्ट थॉट कि ट्रांसफ़र टू हिज कोर्ट ऑफिशियल्स और एंटायर पॉपुलेशन को वो दिल्ली से देवागिरी में ट्रांसफ़र कर दे। बट इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, covered a distance of around 1500 kilometers. Temporary shelters were set up along the way and free food and drinks were supplied. Nevertheless, many peoples did not survive the long and arduous journey. मतलब बहुत सारे peoples थे, they were not able, कि वो इतनी बड़ी long journey करें। तो just he dropped that idea. The operation was totally failed. The Itman minister Qatar's soldiers were not keen to say that new location, मतलब they were not interested to move up there. मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर देयर रिटर्न टू दिल्ली। तो उसने ऑर्डर किया कि हम दिल्ली वापस चलते हैं, बिकॉज ऑपरेशन वॉज टोटली फेल। नाउ ही हैज़ हैविंग अनदर एक्सपेरिमेंट की, जो उसने क्या किया है कि जस्ट ही इज इशूइंग द ब्रोंज एंड कॉपर टोकन करेंसी। तो ठीक है, उसका एम था कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे। बट क्या हुआ कि बट उसमें क्या था कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे, क्योंकि उसने क्या किया, ब्रोजन और कॉपर के कॉइन्स को इशू किया था। बट एज वेल एज दे वर हैविंग अ गोल्ड और सिल्वर, और जो उनकी जो वैल्यू थी इट वाज इक्वल टू बोथ। और गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू भी कितनी थी, ब्रॉन्ज और कॉपर के बराबर थी। ठीक है, सम न्यू कॉइन्स बिगेन टू फॉर्ज एट दैट अलार्मिंग रेट। द ओल्डर टोकन करेंसी हैड टू बी विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसने ये वाला भी एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये भी फेल हो गया। अब इससे क्या हुआ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ऑल्सो इंक्रीज द, उन्होंने क्या किया, लैंड टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। फिर गंगा यमुना डोम रेज इन द ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी। दिस मेजर्स वॉज टेकन एट द टाइम व्हेन द रेन वॉज पासिंग थ्रू ए फेमाइन, यानी कि पीजेंट्स वगैरह जो थे दे वर ऑल्सो अगेंस्ट हिम। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक कौन थे। मोहम्मद बिन तुगलक के डाइड होने के बाद ही वॉज सक्सीड बाय हिज कज़न, द नेम वॉज अ फिरोज शाह तुगलक। उनके भी बहुत सारे एम थे अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए काम करने के लिए। उन्होंने क्या किया, लोगों के वेलफेयर के लिए, मतलब उन्होंने कुछ पनिशमेंट से उनको बिल्कुल बैन कर दिया। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, पुअर पीपल्स की हेल्प की। उन्होंने अपने नाम से एक फिरोज शाह सिटी भी बनवाई एंड द पीपल वर हैप्पी विद दिस वर्क टाइम। व्हेन ही डाइड 1318 अ सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन जो विद्रोह करते हैं, दे केम एंड हेस्टेन द एंड ऑफ द, और उन्होंने क्या किया, तुगलक डायनेस्टी एंड तुगलक रूल का क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। नाउ उसके बाद तैमूर इन्वेंशन का जन्म हुआ। ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत इट बिकम द वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इन्वेंशन। तैमूर द रूलर ऑफ समरखंड इन सेंट्रल एशियन, फाउंडर ऑफ द तैमूर डायनेस्टी, इन्वेडेड इंडिया 1398। हिज आर्मी प्लंडर्ड दिल्ली, यानी कि दिल्ली पर अटैक किया and carried away the enormous booty and the many Indian artisans. The last Tughlaq ruler Nasiruddin was unable to check the invaders. अब इसके बाद जो फोर्थ डायनेस्टी है बेटा वो है हमारी, दिस इज द फोर्थ डायनेस्टी विच इज़ द सैयद डायनेस्टी। द टाइम पीरियड वॉज 1414 to 1451। वेन द तैमूर लेफ्ट दिल्ली, जब तैमूर ने, मतलब तैमूर इन्वेंशन हुआ था, जब उसने दिल्ली को लेफ्ट कर दिया तो उसके बाद क्या है कि ही अपॉइंटेड द खीजर खान वायसराय। उसने खीजर खान को वायसराय के रूप में अपॉइंट किया। ठीक है, he has went on to establish the Sayyid dynasty and took over the Sultan of Delhi in 1414 and he was also succeeded by his son Mubarak Shah। ठीक है, यहाँ बिन अहमद
शिरहिंद बुक्स तरीक गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ मुबारक शाह सेन। इन्होंने क्या की, जो ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है बुक्स के नेम, दे वर द sign of the resign of the Mubarak Shah. Mubarak Shah was succeeded by his nephew Muhammad Shah. He was succeeded by his son, and last ruled dynasty was the Alauddin आलम शाह. अब लोधी डायनेस्टी, ठीक है, इब्राहिम लोधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा. इन 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह abdicated the throne, and this gave the Bahlol Lodi, the governor of the Shirhind Punjab, the opportunity to become the new Sultan of Delhi. The new dynasty that he founded came to the लोधी डायनेस्टी. इट वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, यानी कि लोधी डायनेस्टी जो थी फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी. दैट कम्स टू द ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. बहलोल डाइड, यानी कि बहलोल जब डाइड हुए थे तो ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन सिकंदर लोधी. ही फाउंडेड द, सिकंदर लोधी ने ही आगरा को फाउंड किया था 1503 में. ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी जी की पिक्चर ये है, ठीक है. एंड द फर्स्ट पानीपत बैटल ऑफ फॉर्ट इन द 1526. इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर. इट डेल्ट द फाइनल फेटल ब्लो टू द दिल्ली सल्तनत. वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है. इसी तरीके से सुल्तानों ने देखो क्या किया. सुल्तान वॉज एट द सेंटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन. ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर अगेंस्ट द एक्सटर्नल अटैक्स से उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया. एंड ही वॉज मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, आर्मी, चीफ जस्टिस एक्सेट्रा. अब देखिए, नोबल्स और ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है. अब जैसे हम स्कूल को चलाते हैं तो प्रिंसिपल्स, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, वाइस प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, लॉट्स ऑफ पीपल्स आर देयर. इसी तरीके से किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए नोबल्स और ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है जो मेन रोल प्ले करती है. देखिए, अब जैसे इस सुल्तान के उसमें जैसे आज लोग कुछ थे जिन्हें अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई थी. जैसे अजीज़ मुल्क, हिज ड्यूटी लुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स. वकील आयदार वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स रिलेटिंग टू द हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान, ठीक है. आमिर आई हजीब वॉज द मास्टर ऑफ द सेरेमनीज टू कोर्ट, वाइल द चीफ गाजी हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, ठीक है. जो नोबल्स थे, ही वॉज ऑक्यूपाइड सिविल एंड मिलिट्री पोजिशन इन द सल्तनत ऑल्सो, ठीक है. एज पर द इक्ता सिस्टम भी होता था एक. नोबल्स गोट द सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू असाइन टू द देम. नोबल्स जो होते थे इक्तादार होते थे जो कलेक्टेड द टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स एंड यूज देम टू मेंटेन द आर्मी. अब कुछ स्लेव्स भी होते थे, हैड अ ह्यूज प्रेजेंस इन द रॉयल हाउस होल्ड. दे सेवरल पर्सनल असिस्टेंट एज वेल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते. ओकेजनली जो मिलिट्री जो गुड्स होते थे, दे वर ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस वर्कशॉप. Army is also play a very important role. Army was a significant part of the Sultanate because it aided the Sultan to stay in power, expand the defending his empire. जो आर्मी जो कंप्राइज करती थी इन्फेंट्री यानी कि पैदल जो होते थे, और फुट सोल्जर्स, केवलरी घुड़सवार यानी कि हॉर्स सोल्जर, आर्चर्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है. और ये सब कुछ होते थे गुड क्वालिटी के होते थे सारे. नाउ डिवीज़न ऑफ द सल्तनत. अब कुछ जो सल्तनत थे उनकी डिवीजन्स थी, किस किस तरीके से थी यहाँ पे देखेंगे हम. The division sultanates were divided into provinces known as subas, which were further divided into six. Pragnans were the subdivisions of the sheikhs, which comprises several villages. The province was headed by a governor or mukti loyal Sikdar, जो head of the six होते थे. Amil was the head of Pragna. The landowner was the Kutas and Mudans, ठीक है. अब इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ. अब इनकी इकोनॉमी और सोशल लाइफ किस तरीके से होती थी हम देखेंगे. द सुल्तान रिलेड हैवी, ये जो होते थे. अलाउद्दीन खिलजी नोन फॉर द यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज रेन. अब यहाँ पे डिफरेंट टैक्सेस होते थे. हाउस टैक्स होते थे, लैंड टैक्स होते थे. देवर कलेक्टिंग ऑन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड, ग्रेन्स एक्सेट्रा, कुकिंग ऑयल्स वगैरह. इंट्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, ठीक है. द मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिसर्स के अंडर में होती थी, ठीक है, जो दे कैन कंट्रोल द ऑल प्राइजेज ऑफ द मर्चेंट. कुटाज एंड Mukans also had to pay taxes. Muhammad bin Tughlaq introduced new cases or local taxes. He continued the demand one half of the produce tax from the peasants. Like his successor Firoz Shah Tughlaq introduced significant modification in the taxes. यानी कि जो सक्सेसर था फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन की थी टैक्स स्ट्रक्चर में. अब सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी. ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द सल्तनत वर रिजर्व फॉर द नोबल्स who constitute the ruling class in society. The distinctions of the caste system permitted to all religion. Distinction of caste system जो था हर religion को permitted था. Slaves were bought and sold in a huge number in the market. At times they rose up to high post in the administrative structure in army. The peasant live in condition of the urgent poverty. जो peasants थे उनकी जो
कंडीशंस थी, मतलब बहुत डाउन थी, बहुत गरीबी रेखा पर रहते थे। दे वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड दे आर डिमांडेड फॉर दे हैवी टैक्सेस, यानी कि उन्होंने जो हैवी टैक्सेस वगैरह थे उनके लिए उन्होंने डिमांड की थी कि अपॉर्शंस हो उनका जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा। ठीक है बेटा। नाउ थैंक यू फॉर ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ठीक है, ये आपका नटशेल में है, ये आप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।